सुना है आपकी मंगनी हो गई है। आप तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं रोशी जी। बाखुदा सच कहता हूं, आपसे बेवफाई का मैं सोच भी नहीं सकता था। वो तो अम्मा जालिम समाज बन गई तो हम एक ना हो सके। और देखें, उन्होंने हमें दरिया के दो किनारों की तरह बना दी। साथ हैं पर मिल नहीं सकते। ओ हेलो, मुझे लगा मंगनी हो गई है, सुधर गए होगे। तुमने तो चिपकने में ग्लू को भी मात दी थी। ना, ऐसी बात नहीं। हाँ, आप यकीन माने, अकेलापन है, खाली, इतना बड़ा घर और फिर भी तन्हाई। सारी सारी रात जागता हूँ रोशी जी। अब कल 11:30 बजे गया हूँ अपने कमरे में, गर्म पानी से नहाया, दूध में हल्दी मिला के पिया, सर में नारियल के तेल की चम्पी की है, हाथ पांव पे लोशन लगाया, आंखों में सुरमा डाला है, आपकी और अपनी अम्मी की लंबी उम्र की दुआएं मांगी। फिर जब सोने गया हूं तो नींद आंखों से कोसों दूर। सोने से पहले अगर इतने सारे काम करेंगे तो सोने का टाइम कहाँ बचेगा। मुझे आपकी होने वाली बीवी से दिल से हमदर्दी है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मेरी और अपनी अम्मा की लंबी जिंदगी की दुआएं करने के बजाय अगर आप अपनी दिमागी सेहत की दुआ कर लें तो बेहतर होगा। दिमागी खलल ना बढ़ता जा रहा है। रोशी जी, कम इन। रोशी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? First, I need to see your handsome and smart smile. There you go. handsome and smart as always. खैर इसमें तो कोई शक नहीं. You've always been handsome and smart. You have lifted my spirits. Really? High five. There you go. आओ उधर बैठते हैं। Thank you. ओह, आपसे बात करनी थी. वो मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकी आपको देखने के लिए। असल में मोहित मेरे साथ था, वो आपके और सतल्ला के ना होने से ऑलरेडी इतना परेशान था। मैं उसको हॉस्पिटल लाके और परेशान नहीं करना चाह रही थी। आई एम सॉरी। बैठो। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा तो एहसान है मेरे और तलहा के ऊपर। अंकल शर्मिंदा नहीं करें प्लीज। कौन सा एहसान? अपने और पराये का मुश्किल वक्त में पता चलता है। तुमने जितने प्यार से मोहित को अपने पास रखा है, अपनी साबित हुई हो। और पता है, मोहित जब से वापस आया है सिर्फ तुम्हारी बातें करता है। तुम्हारे दादा दादी और तुम्हारी बहन के साथ उसे बहुत मजा आया, खास तौर पे जब तुम रात को उसे कहानियां सुनाती थी। वो खुद इतना प्यारा अंकल, उसको देखकर उस पे किसको प्यार नहीं आएगा। आई एम रियली सॉरी। पता है उस दिन मुझे आपसे आपके माजी के दुखों का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मैंने नोटिस किया, मैंने जो ही आपसे बात की आप इतना परेशान हो गए और उस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी। ये दुख तो जिंदगी के साथ साथ है, उसके बारे में बात करें या ना करें, दिल तो हमेशा अपने प्यारों के लिए रोता है। जवान औलाद की मौत आसान नहीं होती। अपने गमों को भुलाकर मोहित के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों, तलहा और मैं। अंकल आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको मोहित का इलाज करवाना चाहिए। मैंने जितना टाइम उस बच्चे के साथ स्पेंड किया है, मैंने रियलाइज किया है कि उसको सिर्फ ट्रॉमा है। देखिए, विद द बेस्ट चाइल्ड थेरेपिस्ट, विद द बेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का होगा, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वी जस्ट नीड टू गेट हिम द राइट पीपल।
मोहित का इलाज चल रहा है। तला ने उसे सिंगापुर में एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है। सब थेरेपिस्ट का यही कहना है कि वो ठीक हो सकता है, सिर्फ उसे एक पुरसकून और प्यार वाला माहौल चाहिए और थेरेपी की जरूरत है। सलीका, जब करना उल्टा ही काम करना। अब मैंने क्या कर दिया? वलीमे का बैंक्वेट ही तो बुक कराया है। भाई शादी पहले होगी कि वलीमा? पहले हमें क्यों नहीं बुक करने दिया बैंक्वेट हॉल? अब पता नहीं हमें इन तारीखों में अपनी पसंद का बैंक्वेट हॉल मिलेगा या नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जलाल 3 लाख एडवांस दे आए हैं। अब अगर वलीमे की तारीखों से पहले बैंक्वेट हॉल नहीं मिला तो शादी घर ही पे करेंगे। वाह 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 वाह, मेरे इकलौते बेटे की बारात किसी शानदार बैंक्वेट में ही आनी चाहिए। शहर भरा पड़ा है शादी हॉलों से, और भाभी बेगम और भाई मियाँ अच्छा खासा कमाते हैं। खैर से 2 बेटियां हैं, उन पे खर्च नहीं करेंगे तो किस पे खर्च करेंगे? ससुराल का मामला है, कहेंगे कि मैके में रिश्ता तय कर दिया। बता रही हूँ अम्मी, जरा खुले हाथ से पैसे खर्च कीजिएगा। मेरी ससुराल में मेरी नाक मत कटवा दीजिएगा। सरीका, हमने कभी उन्हें तुम्हारे घर आते जाते नहीं देखा। इकलौते बेटे की शादी पे तो बुलाऊंगी ना। अम्मी बता रही हूँ, पहनावनियाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जलाल के भाई बहन, उनके बच्चे, उनके मामू ममानियाँ, चचा चची, सबके जोड़े बहुत कीमती होने चाहिए। अम्मी, ये बाबा की ममानियाँ, चचियाँ, खालाएं मैंने तो आज तक नहीं देखी। क्या ये रातों रात पैदा हो गई हैं? तुम चुप करो, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। ओके, मैं जरा आता हूँ। और गली का चौकीदार, दूध वाला, अखबार वाला, कूड़े वाला, ये तो सब रह गए। इनको नहीं दोगी जोड़े? तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अभी आप तो बस हर वक्त मुझ पे तंज करती रहती। खैर, मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं माही को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाना चाहती हूँ। मैं अपनी बहू को शादी और वलीमे के अलावा बरी के सारे जोड़े उसकी पसंद से दिलवाना चाहती हूँ। उन सासों में से नहीं हूँ मैं जो अपनी बहू को उसकी पसंद से कुछ पहनने ओढ़ने भी ना दे। बड़ी खातिर मदारत हो रही है ससुरालियों की। ज्यादा खुश फहमी का शिकार मत हो। ये सब मैं अपनी फुप्पो के लिए कर रही हूँ। फुप्पो के लिए तो बातें भी जाके सुन लो फुप्पो की। अगर सदफ मामी के लिए वो एक खतरनाक नंद थी, तो तुम्हारे लिए वो एक खूनखार और जालिम सास बनेगी, जिसके आसार अभी भी वाज़े। तो तुम हो ना मेरे सामने। अगर वो सास बने तो तुम जलाल पप्पा जैसे शोहर बन जाना। तुम बाबा को नहीं जानती, उनका तो वो हाल है, कवाकब कुछ नजर आते कुछ। अब इसका क्या मतलब है? छोड़ो, जाने दो। अच्छा चलो, अम्मी की बातें जाके सुनते हैं। वो इतनी मजे मजे की फरमाइशें कर रही हैं और नानी का बीपी हाई हो चुका है। आज ये देखो, जो जो चीजें तुम्हें इसमें से पसंद आती हैं तुम ले लो माही। सच दादी जान, सच। मेरा सारा जेवर तुम दोनों ही को तो दूंगी मैं। जो जो चीजें तुम्हें पसंद आ जाए तुम ले लो, जो रोशी को पसंद आए वो ले लेगी। ये सलीका ने क्या उल्टी हरकत की? वो सलीका है, कभी कोई सीधा काम किया है उसने? लेके भाई भाभी को मुश्किल में डाल दिया। सुलेमान बेचारा अब लगा है बैंक्वेट हॉल ढूंढने में। रोशी आओ ना, देखो दादी की ज्वेलरी कितनी प्यारी है। तुम भी पसंद करो। तुम खुद देख लो, मैं बिजी हूँ। सुना है तुम बहुत मसरूफ हो, मसरूफ भी इतने कि फुर्सत तुमसे मिलने को तरसती है। उड़ा ले मजाक मेरा आप। अनकरीब मैं इससे भी ज्यादा बिजी होने वाली हूँ। अल्लाह ही खैर, अब कहाँ भौचाल आने वाला है? वैसे दादा जान, कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत देर से अपने आईपैड पर कुछ मशकूक हरकत कर रही थी। मैंने झांक कर देखना चाहा तो मुझसे आईपैड छुपा लिया।
माँ बदौलत ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। व्हाट? क्या? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है वैसे। दादी जान प्लीज मुझे चुटकी काटे। मिस आयत सुलेमान जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन से बचने के लिए रोहेल जैसे हवन्नक तक से शादी करने के लिए तैयार थी, वो खुद अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हैं। इतना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट। वाह, सब घर वालों की यही मर्जी थी, अब पूरी करने लगे तो मसला हो रहा है। भाई वाह, तुम तो वाकई सलीका की भतीजी हो। उसी की तरह गैर मुतवक्को शॉक्स देती हो हम सबको। दादा जान, इस सिचुएशन के लिए कोई शेर नहीं है आपके पास? एक पढ़ने लिखने से भागने वाली लड़की अचानक पढ़ाई की तरफ रागिब हो गई। है तो सही, मगर तुम समझोगी नहीं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है।